आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस समारोह एकीकृत शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय पालिका बाजार NFL में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। झंडा वंदन पार्षद मौसम बाई तमोली व पार्षद महेश बैरागी द्वारा करने के साथ ही सभी के द्वारा राष्ट्रगान किया गया। प्रमुख अतिथि वक्ता के रूप में समाज सेवी लाखाराम ऊंटवाल, पूर्व अध्यक्ष अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ NFL ने स्वतंत्रता आंदोलन में अमर शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए विस्तार से बताया कैसे हमारा देश सभी वर्ग, धर्म, जाति, क्षेत्र के लोगों के प्रयासों, बलिदानों से आजाद हुआ। अब स्वतंत्र भारत के संचालन, विनाश, एकता, अखंडता के लिए शासन प्रशासन के साथ साथ आम नागरिक की भूमिका भी सक्रिय व सकारात्मक होना चाहिए। सामाजिक न्याय और आजादी की रोशनी अंतिम पिछड़े कमजोर व्यक्ति व क्षेत्र तक पहुंचना चाहिए, तभी हमारा आजादी का जश्न अमृत महोत्सव मनाना सार्थक होगा। अच्छी शिक्षा ग्रहण करना है और दिखाना है कि मैडम हम आपके शिष्य हैं, हम आपके विद्यार्थी, हम आपसे आगे बढ़ेंगे और इन बच्चों, हमारे शिक्षकों, हमारे गुरुओं का, हमारे प्रतिनिधियों का, हमारे अभिभावकों का सीना चौड़ा हो जाएगा। बहुत सारी बातें मैं कहना चाहता हूँ। तो आपको पढ़ लिख करके अपना परिवार का और अपना नाम रोशन करेगा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। देश को आगे कौन बढ़ाएगा? धन्यवाद, धन्यवाद। आज हम उन शहीदों को नमन करते हैं इन देश के लिए जिन्होंने दिन रात और अपना त्याग बलिदान देकर इस देश के लिए स्वतंत्र कराया। आज जो हम खुली आसमां में हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, स्वच्छ पानी पी रहे हैं, स्वस्थ इलाज, शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं, हमारे उन शहीदों को हम नमन करते हैं। आप जो समय देखिए, उस समय में जब वो भारत, हमारा देश, हमारी कमजोरियों की वजह से गुलाम रहा, सदियों वर्षों तक गुलाम रहा है, 100-200 वर्षों तक गुलाम रहा। इसमें यहूदी आए और मुगल आए, अंग्रेज आए। इसके बाद में कहीं ना कहीं चिंगारी हमारे लोगों में वो जागी कि हमारी अपनी स्वतंत्रता होना चाहिए। आज आप कितने लोगों में आप देख रहे हो, अगर किसी को हम रस्सी से बांध दें या किसी को ऐसा बंधन मुक्त कर दें कि नहीं तुम भाई प्रतिनिधि भले ही हो या जो भी हो, पहली बात तो प्रतिनिधि बनते रहते नीचे निगाह करिए या हम जो कहेंगे हमारे हिसाब से चलिए, तो आज हम उसको सहन नहीं कर सकते। हमारे देश में वो सहन करा। उन शहीदों को हम नमन करते हैं जिन्होंने अपना परिवार त्याग करके, माता बहनों को उनको नमन करते हैं। उस समय उन्होंने कहा कि आप जाइए, ये हमारे जेवर गहरे ले जाइए और किसी तरह से इस देश को आज़ाद कराइए। महारानी लक्ष्मीबाई शहीद हुए, राजा टोपे हमारी बीजापुर की धरती शहीद हुए और मंगल पांडे जी शहीद हुए, माता दीन वाल्मीकि जी शहीद हुए, अशफाक उल्लाह खां शहीद हुए। इस बार के हमारे देश को आज़ाद कराने में सभी धर्म, जाति और संप्रदायों का योगदान, सभी क्षेत्र का योगदान रहा, किसी एक का योगदान नहीं रहा। तो ये देश और ये हमारे जमीन, भूमि, राज सभी का है, सभी को हक है, सभी को फर्ज है। आप आइए, थोड़ा सा पास में आइए। इस देश पर जो अधिकार और जो इसको रक्षा का जो कर्तव्य है वो आपका, हमारा, सभी का बनता है। तो आज हमको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हमारे देश में हम क्या भूमिका निभा सकते हैं। हम देश के लिए, अच्छे संचालन के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे देश में कई प्रगति की है, रेलवे से लेकर के, स्वास्थ्य विभाग से लेकर के और कई पनडुब्बियां और हमारे परमाणु बम से लेकर के हमारे देश ने कई प्रगति किया है और कई पंचवर्षीय योजनाएं बनी। प्रथम प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, पंचवर्षीय योजनाएं बनी। हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, इसी प्रकार के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये कल कारखाने लगे, गेल है, हमारा NFL है, BHEL है, ONGC है और रेलवे है। कई ऐसे डेवलप बने कि आज उन कारखानों में, उन फैक्ट्रियों में हम लोग रोजगार पा करके, स्वास्थ्य विभाग, एम्स बने,
बड़ी बड़ी अस्पतालें बनी। तो ये विकास निरंतर इसकी वजह से है कि हमारे देश के जो नेता लोग हुए, जो देश के हमारे प्रतिनिधि हुए, सरकारें हुई, उनकी अच्छी योजनाएं रही, उनकी वजह से अच्छे स्कूल बने। आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अच्छी वेतन से मिल रही हम लोगों को। ऐसी प्रगति करते रहे और वे तो बच्चों आपको देख करके हमें अपना भविष्य याद आता है। ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोग भी जब 5वें 6वें 7वें 8वें होंगे क्या ऐसे थे कि हम लोग ऐसे ही थे कि हम लोग 55 साल की उम्र मेरी हो रही, मुझे देख करके बड़ा बहुत अच्छा सवाल लगता है। मेरे मन में उमंग और आज़ादी की ये जितनी उम्मीदें खुशियाँ जागती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सब आपके अंदर भी है। इस देश के प्रति सबसे अच्छा प्रेम हम आपको करते हैं, हमारे परिवार को करते हैं, हमारे समाज को करते हैं, लेकिन इस सबसे बढ़ करके हम अगर प्रेम करते हैं, हम चाहत रखते हैं, हमारे देश के लिए रखते हैं। और ये भावना और ये हमारी सोच घर परिवार में, सारे राष्ट्र में, सारे चाहे विपक्षी हों चाहे अपने सत्ता पक्ष के लोग हों, हमारा भारत का लोकतंत्र बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है। संविधान हमारा सबको जोड़ने की शिक्षा देता है। तो ये जब प्रतिनिधि चुना जाता है, चुनने के बाद में चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री है, मुखिया मुखिया चाहिए, खान पान को पाले पोसे सकल संबंध। अगर हमारे शरीर में अगर मुँह में हम खाना खाते हैं, अगर वो खाना हमारे पेट को नहीं लगेगा, हमारे हाथ को नहीं लगेगा, हमारे आँख को नहीं लगेगा, हमारे पैर को नहीं लगेगा, तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। अगर इसी प्रकार के हमारे नेताओं की ये भावना हो गई कि नहीं सभी का विकास ना हो, सभी के प्रगति ना हो, तो हमारा देश का एक बार कमजोर होता है, एक क्षेत्र कमजोर होता है, तब वो मुखिया की भावना मुंह की तरह होना चाहिए। प्रतिनिधि चुनने के बाद मेरे पार्षद भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पर मेरी शिक्षिकाएं बैठी हुई है, जिस प्रकार की शिक्षकों की, मैडमों की, मेरी बहनें, इनका ये भाव होता है, चाहे हम मतदाता गणना में ड्यूटी हो बीएलओ की, चाहे हमारी आंगनवाड़ी में कोई गणना हो, चाहे हमारी पशु गणना में ड्यूटी हो, लेकिन ये अपने बच्चों को, स्कूल के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए सब कुछ होने के बाद ही प्राथमिकता, चुनाव वगैरह कराने के बाद ही प्राथमिकता शिक्षा की होती है। ये भावना हमारे गुरुजनों से सीखना है, हमको हमारी मैडमों से सीखना है, हमारे जनप्रतिनिधियों से सीखना है। हमारे देश में जब हमको पता लगता है कि सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं मणिपुर में, इस प्रकार का जो चल रहा है, हमारे देशी है, हमारे देश का अंग है, ये एक दूसरे को लूटा जा रहा है। मैं तो ये बताता हूँ कि अंग्रेज कुछ सोच के विधिवत कुछ कानून के तहत शायद ये हमारे देश पर वो प्रक्रिया चलाते थे, लेकिन आज हमारे स्वतंत्र भारत के लोग एक दूसरे को काटने मारने के लिए और लूटने के लिए तो ये प्रकार की घटना घटते हैं। औरतों को लूटा जाता है, महिलाओं को लूटा जाता है और आपस में मार जो करते हैं। हमारा देश का झंडा का जो गर्व सीना होना चाहिए वो कमजोर होती है, देश की बात कमजोर होती है। तो आज का हमारा फर्ज ये बनता है कहीं हम हमारे परिवार, हमारे देश का गौरव है जो है, किसी वजह से हम कम तो नहीं कर रहे। आपको हमको फर्ज ये निभाना रहेगा, हम रहे या न रहे, हम रहे ना रहे, हमारा देश हमारा वतन रहना चाहिए। मेरे तिरंगे की शान हमेशा लहराते रहना चाहिए, मेरे तिरंगे की शान हमेशा लहराते रहना चाहिए। मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। और ऐसी भावना जागृत होती है। मैडम लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे से जो बना इस आपके मिडिल स्कूल में NFL से जब मेरा नहीं हुई यहाँ की, तो मैंने गेल में प्रयास किया। 3 साल पहले करीब 3 लाख का अच्छा सा फर्नीचर दिलाया है। तो जनप्रतिनिधियों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि छोटी छोटी व्यवस्था है, जैसे झारखंडी में कमजोर देख रहा हूँ, और भी कोई कमियाँ हैं शासन की ओर या किसी नेता प्रतिनिधियों की ओर देखने से पहले हमको भी ये सोचना पड़ेगी कि हम विद्यालय के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे वार्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे बच्चों के महिला जो देख रहे हैं बच्चों के लिए। कभी ये बच्चे मिल जाते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं अंकल मुझे ये चाहिए, आंटी मुझे ये चाहिए, तो हमारा ये सीना गर्व होना चाहिए कि मुझसे भी बच्चे उम्मीद रखते हैं। तो जो पढ़ेगा बच्चों वो आगे बढ़ेगा। आपको अच्छी शिक्षा ग्रहण करना है और दिखाना है कि मैडम हम आपके शिष्य हैं, हम आपके विद्यार्थी, हम आपसे आगे बढ़ेंगे। और इन बच्चों, हमारे शिक्षकों, हमारे गुरुओं का, हमारे प्रतिनिधियों का, हमारे इन अभिभावकों का सीना चौड़ा हो जाएगा। बहुत सारी बातें मैं कहना चाहता हूँ। तो आपको पढ़ लिख करके अपना परिवार का और अपना नाम रोशन करेगा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे।
देश की रक्षा कौन करेगा? हम करें। देश को आगे कौन बढ़ाएगा? जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं विद्यालय परिवार की ओर से, उन्होंने अपना मार्गदर्शन हमारे बच्चों को दिया और हमारा सभी का उत्साहवर्धन किया।